करना चाहूंगा कि आपको मेरी इंतजार में बहुत घंटे रुकना पड़ा है और मुझे लगता है कि फतेहाबाद में भी वैसी स्थिति होगी। आज सुबह जब चले थे हम सालासर से तो ऐसी कल्पना नहीं थी कि इतनी देर हो जाएगी, लेकिन स्थान स्थान पर जिस प्रकार का स्वागत सत्कार जगह जगह पर हुआ उसके कारण बहुत विलंब होता गया। सुनाई नहीं दे रहा है? आज 32वां दिन है इस यात्रा का। 11 अक्टूबर से जयप्रकाश नारायण जी के जन्म स्थान से सिताब दियारा है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोटा सा गांव है जो उस समय बाढ़ में ग्रस्त था, कीचड़ थी, वहां से शुरू की है यात्रा। और पहले दिन से लेकर के मैं आपको बता सकता हूं कि यह मेरी छठी यात्रा है, लेकिन किसी पूर्व यात्रा में इतना जन समर्थन नहीं मिला है जितना इस बार। मैं मानता हूं कि आज भारत अच्छा शासन चाहता है। भारत ऐसा शासन चाहता है जो ईमानदार हो और जन कल्याणकारी हो, और इस बात को समझना होगा कि भ्रष्टाचार और अच्छा शासन ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। मैं उनमें से हूं कि जिसने 1951 से लेकर के आज तक सभी चुनाव देखे, 52 से लेकर के और अब तक पंडित नेहरू की सरकार से लेकर के मनमोहन सिंह जी की सरकार तक सभी सरकारों को निकट से देखा है। और मैं आपको बता सकता हूं कि इससे पहले स्वतंत्र भारत में कभी नहीं हुआ कि कोई केंद्र का मंत्री भ्रष्टाचार के कारण हटाया गया हो और थोड़े दिन बाद भ्रष्टाचार के कारण जेल में भेजा गया हो। केवल मनमोहन सिंह जी की सरकार में ऐसा हुआ। और इस बात को भी समझना चाहिए वर्तमान सरकार को कि अगर कोई भ्रष्ट व्यक्ति हटाया गया तो उसका कारण कार्यपालिका नहीं थी, प्रधानमंत्री नहीं था, उसका कारण न्यायपालिका थी, सुप्रीम कोर्ट थी, या कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैंने 3 बार पिछले दिनों में इस बात की मांग की है कि आज भारत सरकार में प्रमुख स्थान प्रधानमंत्री का नहीं है, प्रमुख स्थान कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा का है। जो स्थिति कम्युनिस्ट देशों में होती है आज हमारे लोकतंत्रीय देश में पैदा हुई है। मैं उन दिनों में पत्रकार था, राजस्थान में था, जब यहाँ पर बुल्गारिन और क्रुश्चेव आए थे। बुल्गारिन उस समय सोवियत रशिया का राष्ट्रपति था और क्रुश्चेव कम्युनिस्ट पार्टी के फर्स्ट सेक्रेटरी थे। पत्रकार के नाते मुझे कहा गया कि इन दोनों के भाषण हो तो आपको प्रधानता बुल्गारिन को नहीं देनी चाहिए, क्रुश्चेव को देनी चाहिए। बुल्गारिन राष्ट्रपति होगा, लेकिन सोवियत रशिया में महत्वपूर्ण स्थान कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख का है। क्या हिंदुस्तान अब कम्युनिस्ट देश हो गया है कि यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा जो है वो प्रधानमंत्री से बढ़कर हो? नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं ही स्वीकार करते हैं तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं मानता हूँ कि आज जो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है उसमें एक प्रमुख कारण ये है कि हमारे
प्रधानमंत्री ने इस बात को मान लिया है कि मैं अंतिम व्यक्ति नहीं हूँ। अंतिम व्यक्ति 10 जनपद में बैठा हुआ है, वही निर्णय करेगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, इसको बदलना पड़ेगा और अगर बदलता नहीं है तो इस सरकार को बदलना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, इस यात्रा में 3 विषय लेकर के मैं चला हूँ। इस यात्रा में 3 विषय लेकर के चला हूँ। पहला, भ्रष्टाचार, और मैंने जैसे कहा कि भ्रष्टाचार अगर होगा तो अच्छा शासन नहीं होगा। दूसरा विषय, और वो है कि पिछले दिनों में भ्रष्टाचारियों ने जो धन कमाया है वो भ्रष्टाचार से कमाया हो या और अगर बेईमानी से कमाया हो, उन्होंने अधिकांश अपना धन विदेशी बैंकों में जमा करवाया है, खास करके स्विट्जरलैंड की बैंकों में, जहां पर अब तक कभी कोई पूछता नहीं था कि अगर तुम 500 करोड़ यहाँ पर रखना चाहते हो तो ये तुमने कहां से कमाया है, कोई नहीं पूछता था। पिछले दिनों में अमेरिका ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने स्विट्जरलैंड पर दबाव डाला और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पर भी दबाव डाला और कहा कि इस प्रकार से बेईमानी का धन अगर कोई देश अपने यहाँ पर रखता है तो उसको मना किया जाना चाहिए। एक प्रस्ताव पारित किया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने, जिसके कारण स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट को भी प्रस्ताव पारित करना पड़ा, कानून पारित करना पड़ा। एक कानून बनाया है स्विट्जरलैंड ने जिसका नाम है रेस्टिट्यूशन ऑफ इलीगल एसेट्स एक्ट। बेईमानी का धन अगर वहां के किसी बैंक में होगा तो स्विट्जरलैंड की सरकार ने कहा है कि हम वापस देने के लिए तैयार होंगे। यह इस समर्थन का प्रमाण है। मुझे विश्वास है कि 20 तारीख को जब यह यात्रा समाप्त होगी और 22 तारीख को शीतकालीन अधिवेशन आरंभ होगा, तब हम इस विषय को उठा करके और प्रभावी रूप से सरकार को बाध्य करेंगे कि कदम उठाए। आपने शानदार विजय दिलाई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और कुलदीप जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो मेल है वो मैं विश्वास करता हूँ कि हरियाणा को बहुत वर्षों से एक अभिलाषा थी कि एक अच्छा शासन आए, ईमानदार शासन आए, जन कल्याणकारी शासन आए। वह कल्याणकारी शासन जरूर दिलवाएगा। अभी चुनाव हो रहे हैं,